अपने ऊपर नहीं लगाए, शॉपिंग के ऊपर इतने नहीं लगाए जितने इनके आलतू फालतू। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ और आई होप आप सब भी ठीक होंगे। सब्जियों के नाम पे आपको यहाँ पे 2-3 सब्जियाँ ही मिलती हैं। आलू गोभी हो गई या शिमला हो गई, गाजरें, ये सारा साल ही आपको मिलेंगे। बैंगन वगैरह इस तरह की चीज़ें। तो हमारे घर में तो कोई इतने शौक से सब्जियाँ खाता ही नहीं है। आलू गोभी हमने बनाई हुई थी तो वैसे ही पड़ी थी। मैंने कहा चलो इसके ना पराठे बना लेते हैं। बेटा पराठे भी शौक से नहीं खाता। मैंने सिर्फ एक साइड से ना आलू निकाल के अंदर डाले थे और उसे फिर भी जब मैंने दिए ना तो वो कहता था मुझे इसके अंदर से स्मेल आ रही है गोभी की। गोभी तो वैसे भी जो मेरे भाई भी हैं ना वो भी इतने शौक से कोई भी नहीं खाते। तो हम लोग तो गोभी के पराठे और गोभी बनी हो ना, साथ चावल बने हो तो मज़े से खा लेते हैं। लेकिन मेरा बेटा बिल्कुल भी पसंद नहीं करता गोभी के पराठे शराठे या गोभी वैसे भी खाना। तो मैं यही कहती हूँ सब्ज़ियाँ तो इधर से मिलती कोई नहीं है तो फिर बंदा और क्या बनाए ना, आ जा के गोश्त चिकन इस तरह की चीज़ें रह जाती हैं फिर पीछे। ये वाले करेले भिंडियाँ इस तरह की कुछ भी चीज़ें हैं ना, ये मार्चा जिस दिन लगता है ना उसी दिन आपको मिलते हैं, या बंगाली या इस तरह के जो आलिमन तारे के शॉप से ना वहाँ से मिलेंगे। ये भी थोड़ा पहले का व्लॉग है तो बस ये लास्ट ही था। इसके बाद तो करेले भिंडियाँ इस तरह की कोई भी चीज़ें नज़र भी नहीं आनी थी। तो मैंने फिर थोड़ी ज़्यादा ले आई। मैंने कहा चले थोड़ी सी ना फ्रीज़ कर लूँगी, 2-3 दफ़ा पक जाएंगे आराम से ये। क्योंकि करेले भिंडियाँ ये वाली चीज़ें यहाँ बड़ी नायाब होती हैं और मिलती भी बड़ी महंगी हैं। तो फिर मैंने करेले ज़्यादा ले लिए थे। मैंने कहा चलो ना, भिंडियाँ उसके पास इतनी थी, मैंने कहा चलो जितनी मिलती है ना वो कोई 2 दफ़ा पक जाएंगी और ये करेले 2-3 दफ़ा पक जाएंगे। मैं इन्हें इसी तरह कट करके फ्रीज़ कर देती हूँ और जब पकानी हो ना तो फिर आराम से पैकेट निकाला और पका लें। फ्रेश का तो जो टेस्ट होता है वो तो नहीं होता, लेकिन फिर भी चले भिंडियाँ करेले इस तरह की चीज़ें जो है ना फ्रीज़ में भी मज़ा दे जाती हैं। क्योंकि फिर मजबूरी का नाम शुक्रिया, जो भी मिले। यहाँ आगे से जो व्लॉग है वो शॉपिंग का स्टार्ट हो जाता है। कुछ थोड़ी सी शॉपिंग की थी बच्चों की, तो वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये जिन दिनों ऑफ़र्स वगैरह लगी हुई थी ना, ये उन्हीं दिनों की शॉपिंग है। काफ़ी ज़्यादा अच्छी ऑफ़र्स वगैरह लगती हैं इधर। साल में एक 2 दफ़ा लगती हैं, अगस्त में और उसके बाद फिर जनवरी में लगती हैं। तो ये उसी का था तो मैंने कहा चलो गैलरी में अपनी खाली कर रही हूँ तो जितने मेरे पास व्लॉग्स वगैरह पड़े हुए हैं ना, वीडियोज़ वगैरह बनी हुई, तो सारी मैं ऐड करती जा रही हूँ। ये H&M से लिए थे बच्चों के कपड़े और साथ में बेटे के और बेटी दोनों के लिए थे। ये वाले इनके हर पीस के अलग अलग इनकी होती है ना, शर्ट्स के अलग प्राइस और साथ में ट्राउज़र वगैरह के अलग प्राइस। यहाँ ये नहीं होता कि एक पीस के ना बड़े कम कपड़े लगे होते हैं, जैसे ट्राउज़र शर्ट दोनों इकट्ठे लगे हो ना, बड़े ही वो कम होते हैं। H&M के बाद अब बारी आ जाती है प्राइमार्क की, और कुछ ये प्यासा तालिया से भी कुछ चीज़ें ली थी। प्यासा तालिया के भी कपड़े ठीक ही रह जाते हैं, लेकिन ज़्यादा मैंने कभी वहाँ से ना शॉपिंग नहीं की। ज़्यादा H&M और इस तरह के जो दूसरे छोटे ब्रांड्स हैं ना, छोटे तो नहीं है, H&M के भी अच्छे खासे महंगे होते हैं कपड़े। तो कुछ ये प्राइमार्क के रेगुलर यूज़ के लिए जो बच्चों के सीज़न वाइज कपड़े होते हैं ना, वहाँ से मैंने लिए थे। यही 2-3 चीज़ें प्यासा तालिया से मुझे नज़र आई थी तो फिर मैंने वो ले लिए थे। गई भी मैं 1-2 घंटे के लिए थी, फिर जल्दी जल्दी मुझे जो जो चीज़ें नज़र आई थी ना, फिर मैंने वो चीज़ें रख ली थी। ये वाली जो शर्ट्स वगैरह ये तो तकरीबन सारा साल ही चल जाती हैं, क्योंकि बच्चों ने नीचे स्कूल पहन के जानी होती हैं, या ज़्यादा कोई हाई नेक वगैरह इस तरह की चीज़ें पहनी नहीं जाती। ये वाली शर्ट्स और बाकी ऊपर जो जो भी आपने दूसरी शर्ट्स पहनी जाती हैं ना, वो वाली होती हैं। क्योंकि स्कूल में भी हीटिंग वगैरह ऑन होती है तो फिर ज़्यादा वो कपड़ों को जो टीचर्स होती हैं ना, वो कहते हैं ज़्यादा कपड़े ना पहन के आया करें। ये वाली मुझे एक लॉन टाइप की कपड़ा था, वो मुझे फ़्रॉक नज़र आई प्राइमार्क से ना, फिर मैंने ये ले ली। मैंने कहा ये देखिए बिल्कुल सिंपल लॉन का कपड़ा है और यहाँ से इतनी महंगी मिल रही है, और पाकिस्तान से अगर आपने सिंपल लॉन का सूट भी लेने ना, वो अच्छा खासा प्यारा मिल जाएगा। ये तकरीबन मुझे 12-13 यूरो की ये मुझे नज़र आई थी। मुझे काफ़ी अच्छी लगी। मैंने कहा ट्राउज़र वगैरह ब्लैक तो इतने ज़्यादा हैं ना, जीन्स के भी हैं तो वो साथ इसके कोई भी चल जाएगा ना, तो वो ले लेती हूँ। हाँ, ये 16 की थी। 16 की मेरा ख़्याल है, मैंने 16 की तो नहीं ली होनी। 50% या इस तरह कुछ कम लगी होगी यकीनन। 50 की भी लगी हो तो फिर भी 7-8 की बन जाती है, तो वो भी अच्छे खासे पाकिस्तान कन्वर्ट किए जाए ना पैसे, तो लोन के सूट के वो प्यारा सा सूट आ जाता है लोन का। ये वाली एक शर्ट थी,
मेरे हस्बैंड यही कहते हैं, आप लोग इधर रहते हो तो फ़ौरन से पहले कन्वर्ट करने शुरू कर देते हो, वहाँ से कितने के बनेंगे कपड़े, वहाँ से कितने के बनेंगे। असल मसला ये होता है कि वहाँ से फिर मंगवाने आने जाने का ना अच्छा खासा मसला होता है। एक तो पहले पार्सल वगैरह जो थी ना चीज़ें, वो आसानी थी अगर पार्सल भी कोई मंगवाया जाए, लेकिन अब पार्सल के भी अलग से चार्जेस होते हैं, तो फिर वो भी बंदा मंगवाते हुए ना सोचता है। तो बच्चों के साथ जाएँ और वो अपनी चीज़ें उठाए ना, ये कैसे हो सकता है। ख़ास तौर पे मेरी बेटी, तो वो एंड पे तो उसने रोना धोना डालना होता है ना, मैंने ये भी लेना है, ये भी लेना है। मैंने कहा उतनी कोई शॉपिंग नहीं तुम्हारी की जितनी तुमने अपनी चीज़ें ना अलग से उठा लेनी होती हैं। ये बैग और इस तरह के जो एक्सटेंशन वगैरह ना, इनके इतने ज़्यादा प्राइजेज़ होते हैं ना बच्चों की चीज़ों के, तो बच्चे साथ होते हैं, उन्हें उठानी लाज़मी होती हैं। ये मैं यहाँ बना रही हूँ चिकन बान्स। ये भी इतने मज़े के बने हैं, इनकी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना रेसिपी वगैरह जब बनाऊँगी ना ज़रूर शेयर करूँगी। ये बड़े ही मज़े के बनते हैं। हमने तो काफ़ी दफ़ा बनाए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं सबको ही। है भी बिल्कुल ईज़ी। जिस दिन नान वगैरह का आटा बनाया हो ना, तो फिर मैं ज़्यादा बना लेती हूँ, क्योंकि नेक्स्ट डे फिर चिकन बान्स इस तरह की कुछ चीज़ें बना देना बच्चों को, तो फिर शौक़ से खा लेते हैं। बच्चे भी हमारे कहते हैं आप लोग मेहनत किया करें और कुछ इस तरह के अलग अलग वैरायटीज़ के खाने हमें दिया करें, सादी रोटी छोटी ना दिया करें, वो तो खाते ही नहीं है शौक़ से। इस तरह की चीज़ें जो मर्ज़ी आप चाहे सब्ज़ी अंदर भर दें, कुछ भी भर दें ना, वो इस तरह की चीज़ें आपको खा लेंगे मज़े के साथ ना। काफ़ी अरसे बाद मैंने ना नावल पढ़ा था। पहले मैंने नमल पढ़ा था, उसके बाद नमल तो मैंने वैसे मोबाइल से ही पढ़ा था, क्योंकि यहाँ मेरे पास बुक वगैरह अवेलेबल नहीं थी। फिर मेरी एक दोस्त ने कहा मेरे पास मुसहफ़ पड़ा हुआ है ना, तो मैंने कहा मुझे ज़रूर भेजो, जैसे भी भेजे। फिर मुसहफ़ मैंने तकरीबन ये बिल्कुल ये छोटा सा, ये इतना ज़्यादा लंबा नहीं है, ये तो मैंने 2-3 दिनों में पढ़ के वो मारा था। बाकी नमल काफ़ी लंबा नावल है, वो तो तकरीबन 1400-1500 उसके पेजेस हैं, उसका अच्छा खासा काम होता है। लेकिन छुट्टियों में मैंने वो भी पढ़ा था, बच्चों की छुट्टियां थी, वो भी मैंने 1 वीक के अंदर अंदर ख़त्म कर लिया था। लेकिन मोबाइल से पढ़ने से मेरा सर दर्द इतना ज़्यादा होने लग गया था ना उन दिनों, और साथ में स्क्रीन टाइम भी होता है, फिर आँखों से पानी भी निकलना शुरू हो गया था। मैंने कहा लेकिन जैसे तैसे है ना, अब मैंने इसे ख़त्म तो करना ही करना है। चलें जी, आप दें मुझे इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी व्लॉग में आऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।